नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए व्लॉग में। आज मैं घर आया हूँ और अभी आया हूँ मैं अपने खेतों में। इन खेतों में चलते हुए मुझे एक चीज़ याद आ रही है कि बचपन में जो है इन्हीं खेतों में हम लोग खेला करते थे। इन्हीं में हम जब पापा या भाई लोग हल लगाते थे तो हल के बाद जब गेहूं के टाइम पे जोल बोलते हैं, और एक्चुअली जब हल लगाते हैं तो उसको दबाने, मिट्टी को प्लेन करने के लिए जोल लगाते हैं गांव में। तो जब हम जोल में बैठते थे, यही वो खेत हैं। अच्छा लग रहा है सोच के, याद आ रहा है अपना बचपन। और एक्चुअली अभी मैं यहाँ आया हूँ बकरी चुगाने। पहले हमने यहाँ अदरक खोदा था अभी कुछ एक महीने पहले लगभग, और अब जो है मैं यहाँ बकरी चुगाने आया हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है सोच के। अब मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाता हूँ। खेत में अभी हल्दी है और ये हल्दी जो है खोदेंगे अभी कुछ टाइम बाद। सूख गई हल्दी। यहाँ पे ये जगह मुझे याद आ रही है, ये पत्थर थोड़ा सा नीचे चला गया। पहले ये पत्थर यहाँ पे, ये पेड़ छोटा था तो इसकी जड़ में था, यहाँ पे ये पेड़ हुआ, ये पत्थर हुआ करता था। तो ये ऊपर से तो थोड़ा ऊंचा है, पीछे से थोड़ा नीचे है, तो हम इसको घोड़ा बोलते थे। इसको हम बोलते थे, मैं और मेरा छोटा भाई हम लड़ते थे। एक बोलता था मैं आगे बैठूंगा, दूसरा बोलता था मैं आगे बैठूंगा, तो इसको हम घोड़ा बना के रखते थे। यहाँ पे एक पेड़ भी होता था छचरी का। छचरी मतलब मीठा फल होता है, वो पकता है। जैसे ये है छचरी का पेड़, ये पेड़ है, तो इसमें फल होते हैं, बहुत मीठे मीठे होते हैं। तो यहाँ पे हुआ करता था, अभी वो शायद सूख गया, तो वो खाते थे हम, बहुत मीठा होता था। और आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं। एक्चुअली यहाँ खेतों में ना बंदर, भालू और सुअर बहुत आते हैं, तो हमारा अनाज जो भी होता है वो सब नुकसान कर देते हैं फसल का। तो ये आप देख रहे होंगे, ये कुछ लटका हुआ है। तो जैसे घर में कोई पुराने कपड़े होते हैं ना, तो वो पुराने कपड़ों को यहाँ लटका देते हैं घर वाले, ताकि ये हवा से हिले यूँ और जानवरों को ये लगे कि यहाँ कोई इंसान आया हुआ है, तो वो डर के मारे भाग जाए। इसीलिए जो है ये लगाया हुआ है। और भीमल का पेड़ है वो, जिसमें वो टांगा हुआ है, भीमल के पेड़ पे टांगा हुआ है वो। ये देखिए यहाँ पे गोबर डाला हुआ है, एक टोकरी भर के गोबर डाला हुआ है, और इसमें क्या क्या जम गया, भैंस ने क्या क्या खाया। अब पता चला कि भैंस ने जो है आम भी खाए थे। ये आम का पेड़ है, भैंस ने खाया था। टमाटर देखो, ये टमाटर का पेड़ है, ये भी भैंस ने खाया होगा। ये भी टमाटर का पेड़ है। ये देखो इसकी जड़ कितनी सी है, यहाँ पे इतनी सी जड़ बची हुई है, बाकी सब ऊपर ऊपर है। ये भी टमाटर का पेड़ है, 2-3 टमाटर के पेड़ बचे हुए हैं। और एक चीज़ और बची यहाँ पे देखिए है, ये सेम जो फली होती है ना, उसका पेड़ है ये। इसमें 12 महीने, 12मासिया छेम बोलते हैं इसको हमारे यहाँ पे। 12 महीने इसमें सेम लगते हैं, मतलब एक साल में 2-3 बार लग जाते हैं सेम। और बहुत अच्छी सब्जी होती है इसकी। शहर में भी आते हैं, हरी हरी फली जो आती है, चौड़ी चौड़ी। और ये है मेरी बकरी, ये देसी बकरी है। इसके कान भी बहुत लंबे हैं, बहुत लंबे लंबे कान है इसके। पहली बार में देख रहा हूँ इतने लंबे लंबे कान। घर की बकरी के जो है जस्ट इसके आधे होते हैं, इसके डबल कान है। और ये छोटा बच्चा है अभी, इसका मुंह भी थोड़ा सा गोल है। घर की बकरी का सपाट होता है यहाँ से। अबे रुक जा अंकल, ये वाला, ये इसका मुंह जो है गोल है। ये है बकरा है ये। और क्या ज़िंदगी है ना, देखो अभी बड़े प्यार से मेरे साथ रह रहा है ये, लेकिन जैसे ये बड़ा हो जाएगा इसकी गर्दन काट दी जाएगी और इसको खाने की तरह यूज़ करेंगे लोग। खाना एज ए खाना, मतलब टेस्ट के लिए यूज़ करते हैं लोग इसको। क्या ज़िंदगी है इनकी। इनको देख के एक चीज़ समझ में आता है कि यार बकरा और मुर्गा ये दोनों मरने के लिए ही पैदा होते हैं शायद, और अगर ये मारे ना जाए तो शायद मुझे लगता है कि लोग इनको पालेंगे भी नहीं, क्योंकि इंसान जो भी करता है अपने स्वार्थ के लिए करता है।
शायद ये सुन रहा है क्योंकि बड़े चुपचाप जो है खड़ा हो गया। कोई बात नहीं बाबा, कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। मेरा हाथ खा रहा है वो। अबे क्यों खा रहा है मेरा हाथ? जा घास खा ले, घास खा ले, जा जा जा। तो बड़ा दुख होता है सोच के। अब नॉन वेजिटेरियन हूँ मैं भी, लेकिन सोच के दुख भी होता है कभी कभार। फिर जब आता है सामने तो क्या करे, खाना पड़ता है, मन करता है। तो देखो मेरा मानना तो यही है कि अगर मन कर रहा है तो खा लेना चाहिए। मन तुम्हारा कर रहा है और तुम सोच रहे हो कि नहीं यार नहीं खाना है कुछ इस तरह से, तो ठीक नहीं है। हाँ, आपका मन नहीं कर रहा है वो अलग बात है। होते हैं कुछ लोग ऐसे वेजिटेरियन ऐसे होते हैं जो खाते ही नहीं है, तो उनकी बात लगती है। ज़बरदस्ती कुछ नहीं करना चाहिए, जब छूटती नहीं तो ज़बरदस्ती छोड़े भी क्यों। हाँ, तो ये थी हमारी 2 बकरी। ये देखो, ये 2 बकरे हैं, बकरे हैं दोनों। तो इनको चुगाने लाया हूँ मैं। ये पता है किस चीज़ का पेड़ है? ये वाला, ये है तिमलू। तिमलू मतलब तिमला भी बोलते हैं कुछ लोग। इसके फल होते हैं और बहुत मीठे होते हैं। अचार भी बनाते हैं लोग इसका, और सब्जी भी बनाते हैं तिमलों की लोग। तो इसके बड़े बड़े पत्ते होते हैं। तो जब कोई घर में फंक्शन होता था तो इसके पत्ते में खाना भी खाते थे। इसके बड़े बड़े पत्ते होते हैं, तो फल इसका बहुत मीठा होता है। और मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ देख रहा हूँ कि यहाँ पे जब आप स्कूल में पढ़ते थे, लगभग 15-17 साल पहले, 17-18 साल पहले, ये यहाँ पे हमने ये पत्थर रखे थे। क्योंकि होता क्या था, ये वाले पत्थर होता क्या था कि यहाँ से रास्ता है, और ये यहाँ से रास्ता है। कहाँ गया? हाँ, ये वाला, ये रास्ता है। और यहाँ से बैल आते थे और हमारे खेत में जो है सारी फसल ख़राब कर देते थे। तो हमने ये पत्थर रखे थे। आज भी यहाँ पे उतनी नहीं है, हमने तो इतना ऊंचा रखा था, लेकिन फिर भी वो पत्थर अभी भी यहाँ पे हैं। तो ये वाला पेड़ ये बहुत छोटा था, अभी देखो कहाँ पहुँच चुका है। ये अभी तो ये आसमान छू रहा है। खड़की है, ये खड़की का पेड़ है, हम खड़की बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं तो वो आप बता सकते हैं। और आप नॉर्मली देखते होंगे कि यहाँ ना एक हमारे यहाँ एक कीड़ा लगता है घास में, पेड़ों में एक कीड़ा लगता है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये कीड़ा ये घास को खराब करता है। ये कीड़ा लगा हुआ है यहाँ पे। अक्सर पेड़ों में भी लगता है और ये घास में लगा हुआ है। इतने सारे ये पूरे कीड़े हैं, तो इन्होंने जो है पूरी घास को खा जाएंगे, हरा बिल्कुल। और ये तो आपको पता ही होगा, ये कड़ी पत्ता है, गंजेल बोलते हैं हम लोग इसको। कड़ी पत्ता है और बहुत अच्छी कड़ी बनती है, इसकी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हमारे यहाँ जंगलों में बहुत ज़्यादा यहाँ होता है सब जगह। तो ये है बहेड़ा का पेड़। ये बहेड़ा है, इसका फल भी बहुत टेस्टी होता है और उसका ऑयल भी निकलता है, तेल भी निकलता है उसका। ये है बांस का पेड़। बोलते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा तो जो कोई बढ़ने वाला पेड़ है तो वो बांस है। बांस सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है। और ये बकरी उसको चर रहा है, बकरा। एक्चुअली मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। अब कुछ लोग बोलते हैं कि आप तो ठेठ गढ़वाली नाम से चैनल है और आप हिंदी में बोलते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरी भाषा भले हिंदी है। हिंदी इसलिए है कि जो मेरे चैनल पे नॉन पहाड़ी लोग हैं जो मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, उनको थोड़ी सी समस्या होती है देखने में, इसलिए जो है मैंने थोड़ा सा हिंदी लैंग्वेज का यूज़ करता हूँ। बाकी बीच बीच में मैं गढ़वाली भी बोलता ही हूँ। और बाकी मैं पहाड़ी चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, ना कि कोई अलग चीज़। मैं पहाड़ी चीज़ों से प्यार करता हूँ और मैं पहाड़ियों में प्रेम भी करता हूँ। और मुझे गढ़वाली लैंग्वेज जो है अच्छे से आती है। तो ऐसा नहीं कि मैं बोल नहीं सकता हूँ, बस ये है कि ज़रूरत के हिसाब से जो है मैं बात करता हूँ कि कौन सी भाषा में बात करनी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि गांव के लोग जो होते हैं
वो चीज़ों का कितना अच्छा इस्तेमाल करते हैं। अब ये देखिए, चुनाव प्रचार होते हैं, पॉम्पलेट छपते हैं, झंडे बनते हैं, 2-4 दिन जब तक चुनाव है तब तक वो रहते हैं, उसके बाद वो सब ऐसे ही कबाड़ में चले जाते हैं। हमारे घर वालों ने, मेरी माँ देखो कमाल किया, लेडीज़ ये देखो, ये यहाँ पे लगाया हुआ है ताकि ये हवा से हिलता रहे और इससे जो है खेत की रखवाली होती रहे। तो आखिर तक ये कपड़ा जो है अपना कर्तव्य निभा रहा है। ये सिर्फ इसको एक राजनीति के उससे ना लिया जाए, बल्कि एक यूटिलाइजेशन को उससे लिया जाए कि हम अपने पास जो चीज़ें हैं उनको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हमें जो है सीखना चाहिए। ये भैया ने जो है गोबर यहाँ डाला हुआ है, इसकी खाद बनती है। जो भैंस जो भी पोटी करते हैं तो अपनी टोकरी में लाती है भैया सर पे और यहाँ खेतों में रखती है। एक ये है और एक यहाँ रखा हुआ है, 2-3 जगह में रखा हुआ है उसने। जो घास होती है, जो भैंस खाते हैं घास, और उसका जो लास्ट छूट जाता है, मोटे मोटे जो डंठल होते हैं, तो उसको गठरी बना के जो है वो भी यहाँ पे खाद के काम आते हैं। तो खेत में भैया लाई है सर पे इस तरह से बांध के। ये अब ये रस्सी देख रहे हैं आप, ये जो रस्सी है, ये रस्सी, ये घास की ही रस्सी बनी हुई है। बबिल बोलते थे हम इसको, एक लंबी लंबी घास होती है और ये रस्सी बनानी मुझे भी आती है। जब गांव हम जंगल में जाते थे घास लेने ना, तो ये रस्सी हम बनाते थे घास लाने के लिए। बहुत अच्छी रस्सी बनती है, पक्की रस्सी बनती है इसकी। और आपको दिखाता हूँ मैं मेरी माँ की कलाकारी, एक और दिखाता हूँ मैं। ये कलाकारी मेरी माँ ने करी है। ये देख रहे हैं आप, कनस्तर है और कनस्तर को एक तार से बांधा हुआ है पेड़ पे, ठीक है। अब इस पे जो है ऊपर से रस्सी से बांध के, ये देखिए रस्सी से बांध के ये लोहे का डंडा रखा हुआ है। प्लस ये क्यों लगाया हुआ है, ताकि ये हिले, अगर हवा आएगी तो ये हिलेगा। इसको ज़्यादा हिलाने के लिए और क्या कर रखा है, ये ब्लेड देख रहे हैं आप, ये ब्लेड, ये लोहे की, स्टील की, फैब्रिक टाइप की ये ब्लेड हैं। और ये ब्लेड जब हवा आएगी तो ये ब्लेड ज़्यादा तेज़ी से हिलेंगे, इसके अपेक्षा, इस डंडे की अपेक्षा ये ब्लेड ज़्यादा हिलेंगी। इसलिए मम्मी ने जो है बहुत दिमाग लगा के जो है ये ब्लेड इसमें लगाई हुई हैं, 2 ब्लेड हैं ये लगाई हुई हैं। तो जब ये हिलते हैं तो ये इस तरह से ये बजता है, ये इस तरह से बजता है और कोई भी जानवर अगर खेत में आया होगा तो वो भाग जाएगा। तो ये टेक्नोलॉजी जो है हमारे पहाड़ में ही देखने को मिलती है। और मैं आपको दिखाता हूँ मेरी माँ ने, आपके यहाँ टूटे हुए छाते का क्या करते हैं मुझे नहीं पता, आपके यहाँ क्या करते हैं, मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये छाता यहाँ रखा हुआ है पेड़ में, ये भी जानवर को डराने के लिए। और दिखाता हूँ एक जैसे बैग होते हैं शहरों में, जैसे बैग खराब हो जाते हैं तो फेंक दिए जाते हैं कूड़े में। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ये देखो, ये वाला, ये देखो बैग टंगा हुआ है तो इस तरह से जो है यूटिलाइजेशन होता है। और मैं आपको दिखाता हूँ दातुन, पहाड़ का दातुन, कि पहाड़ के लोग दातुन किस चीज़ से ज़्यादातर करते हैं जब खेतों में आते हैं। ये वाला, ये देख रहे हैं आप, ये इस तरह से इसको तोड़ते हैं। ये दातुन इस तरह से बनाते हैं। ये पत्तियां हैं इसमें, ये पत्तियां इस तरह से ये निकाल दी, और ये जो पत्तियां हैं ये भी खाद के काम आती हैं। इसकी सबसे अच्छी खाद बनती है, तो इसको हम खेत में फेंक देते हैं। अब ये डंडी हमने इस तरह से तोड़ी, ये भी खाद के काम आ जाएगा, इसको भी खेत में फेंकते हैं। ये जो डंडी है इसको मुंह में डालते हैं। जब हम गांव में थे बचपन में, स्कूल के टाइम पे, तो हम जंगल जाते थे घास लेने। तो जब कभी प्यास लगती थी तो हम लोग जो है इसको चबाते थे। इससे क्या है, मुंह में पानी बनता है, और पानी बनता है तो उससे थोड़ी प्यास जो है कम हो जाती थी। तो ये तरीका है प्यास बुझाने का गांव में, जब हम जंगल में कहीं फंसते हैं। आप लोग अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपसे एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ कि आप ये वीडियो तभी देख रहे हैं जब आपको यहाँ की संस्कृति पसंद है, हमारी परंपरा पसंद है,
और शायद कभी ना कभी आप भी जो है खेतों में रहे होंगे। तो खेतों में अगर आप गए हैं तो आप ये बताइए कि आपके खेत में कौन सा पेड़ सबसे ज़्यादा होते हैं और क्यों वो पेड़ वहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है। मैं अपना बताता हूँ। हमारे पेड़ में हमारे खेतों में सबसे ज़्यादा अगर कोई पेड़ होता है तो वो है भीमल का पेड़ होता है। इसकी विशेषताएं मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि भीमल जो है क्या क्या काम आता है। सबसे ज़्यादा कोई फायदेमंद पेड़ है खेतों में तो वो भीमल है। ये आप देख रहे हैं भीमल, ये भीमल है। इसकी विशेषता मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में कि क्यों ये इतने फायदेमंद चीज़ है और क्यों इसको लोग जो है हर खेत में, अगर आप नज़र डालेंगे तो हर खेत में भीमल है। बचपन की एक चीज़ और याद आ रही है, जब हम छोटे थे बेसिक स्कूल में हम तब पढ़ते थे, हमारे घर में जो है टॉयलेट नहीं बना हुआ था, मतलब लेटरिन घर नहीं बना हुआ था। तो हम लोग जो है खेत में आते थे लेटरिन करने, और घर से लगभग 1 किलोमीटर दूर हमारा ये वाला खेत है, तो हम यहाँ आते थे। मैं आपको यहाँ से अपना घर दिखाता हूँ कि कितनी दूर है और हम कैसे सुबह सुबह जो है भाग भाग के, और खाली नहीं आते थे, सर पे माँ जो है गोबर का कट्टा रखती थी। गोबर जैसे भैंस ने गोबर फेंका, उसको मम्मी जो है छोटे छोटे उसका करके वो सुखा देती थी, उसको बाद में कट्टे में भर के, या अगर गीला है तो उसको टोकरी में भर के हमारे सर पे रखती थी, और हमें दौड़ दौड़ के आना पड़ता था यहाँ खेत में। मैं आपको अपना घर दिखाता हूँ। इस समय में मैं अपने खेत में हूँ और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ अपना घर। ये है, ये जो स्काई ब्लू कलर का दिख रहा है ना, ये है मेरा घर। तो यहाँ से हम आते थे, और देखिए हम वहाँ से अपने घर के आगे गए, जहाँ ऊपर वाला घर दिख रहा है वहाँ से रास्ता है, और घूम के इतनी दूर से घूम के वो रास्ता जो है यहाँ से इधर से और यहाँ आता, और यहाँ खेत के किनारे पे हम यहाँ जाके पोटी करते थे। मतलब मेरा ये नहीं है कि आपको इस तरह की बातें बताऊं, लेकिन ये बताना चाहता हूँ कि गांव का जीवन जो है कितना संघर्षशील जीवन रहता है। अभी तो काफ़ी सारी फैसिलिटी सुविधाएं हो गई हैं गांव में। घर के आगे जो है लैट्रिन बाथरूम बन गए, ठीक है, और किचन अलग से बन गए, और है ना, लोगों के जो है घर भी बड़े बड़े, अब पैसा हो गया लोगों के पास, तो अभी सुविधाएं काफ़ी हैं। पहले इतना नहीं हुआ करती थी जब हम छोटे थे। तो ये थी हमारी बचपन की यादें कुछ। आपकी भी अगर कोई याद है, अगर आपकी भी कोई बचपन की याद है तो प्लीज़ आप भी बताएं कमेंट करके कि आपको बचपन की कौन सी चीज़ और कौन सी जगह सबसे ज़्यादा याद आती है। मैंने तो आपको बता दी है, बाकी मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है जाते जाते कि आप लोग ना वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा मनोबल तभी बढ़ेगा, मैं वीडियोस तभी और बना पाऊँगा जब आप लोग सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को, ठेठगढ़ वाली चैनल को। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक मैं अभी चलता हूँ, घर जाने का समय हो चुका है। तो मिलते हैं आपको नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।